बिहार में चुनाव हुए और उस चुनाव के बीच एक ऐसा नाम रहा जिसे लेकर खूब चर्चाएं हुई। ऐसा माना जाने लगा कि बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव हो सकता है। लोगों को लगने लगा कि जैसे अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली में जिस तरह से एक नई राजनीतिक पार्टी ने जन्म लिया और चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, कुछ ऐसा ही बिहार में होगा। हम बात कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी की और इस पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर, जिनकी लहर गांव से लेकर सोशल मीडिया तक दिखी। कहते हैं चुनाव के पहले प्रशांत किशोर का आना और चुनाव लड़ने का फैसला लेना दूसरी पार्टियों के लिए टेंशन बढ़ाने वाला फैसला था। खैर, प्रशांत किशोर की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। प्रशांत किशोर को एक ऐसा रणनीतिकार माना जाता रहा है जिनका कोई तोड़ नहीं। आज हम आपको प्रशांत किशोर के बारे में बताएंगे। हम बताएंगे कैसे उनकी भविष्यवाणियां कई बार सही साबित हुई तो कई बार सभी को चौंकाया। साथ ही बताएंगे कि कैसे एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने के बाद भी प्रशांत किशोर ने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई। बिहार के रोहतास जिले में एक इलाका है सासाराम। यहाँ एक कोनार नाम का गांव है। इसी गांव में प्रशांत किशोर का जन्म हुआ था। पीके के पिता डॉक्टर थे और माता गृहिणी। मतलब परिवार का किसी भी तरह से कोई भी राजनीति से सीधा संबंध नहीं था। खैर, प्रशांत किशोर की एजुकेशन की बात करें तो पीके ने शुरुआती पढ़ाई बक्सर से की। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की और यहीं से सिस्टम को बदलने की कहानी शुरू हुई। पीके का शुरुआत से ही फोकस था डेटा, समाज और सिस्टम को समझने को लेकर। पीके को बड़ी ही बारीकी से डेटा को समझना और उन डेटा को क्रैक करने का शौक था। करीब 8 साल तक प्रशांत किशोर ने यूनाइटेड नेशंस फंडेड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में काम किया, जहां उन्हें ग्राउंड डेटा का अनुभव मिला और पता चला कि आखिर कैसे लोगों की जरूरतों को समझा जाए, कैसे व्यावहारिक बदलाव लाया जाए और शायद यही उनकी राजनीति की जड़ बनी। 2011 में पीके ने अचानक से अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। भारत वो खाली हाथ नहीं आए थे, बल्कि उनके पास था एक नया मिशन, एक नई सोच। ये उस वक्त की बात है जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। खैर, बाद में पीके ने नरेंद्र मोदी के लिए एक नया मॉडल बनाया जिसमें चाय पे चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रम थे। 2014 के आम चुनाव में पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में प्रशांत किशोर का नाम रणनीति के मास्टरमाइंड के तौर पर उभरा, जिसके बाद उन्हें कई पार्टियों के साथ काम करने का मौका मिला। 2015 में पीके ने बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ काम किया और डेटा के साथ साथ रणनीति ऐसी तैयार की जिससे नीतीश कुमार को जीत मिली। फिर आया साल 2017। 2017 से पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन पंजाब में भी कांग्रेस के साथ मिलकर पीके ने चीजों को एनालाइज कर कांग्रेस की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई। 2021 में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लिए रणनीति बनाई। आंध्र प्रदेश में उन्होंने वाईएस जगनमोहन रेड्डी को सत्ता में पहुंचाया। यानी पीके हर उस जगह गए जहां चुनाव जीतना मुश्किल था। कुल मिलाकर हर जगहों पर पीके ने डेटा, फील्ड सर्वे और इमेज बिल्डिंग से जीत का रास्ता बनाया। 2021 के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीएमसी और डीएमके की जीत के बाद किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के रूप से विदा लेने की घोषणा की। उसके करीब 1 साल बाद 2 मई 2022 को किशोर ने ट्विटर पर संकेत दिया कि अब वो वास्तविक मालिकों यानी जनता के पास लौटना चाहते हैं। इशारा साफ था चुनावी मैदान में उतरने का। यहीं से शुरू हुई उनकी जन स्वराज यात्रा। इसके बाद उन्होंने बिहार भर में 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था राज्य के अलग अलग इलाकों में जाकर आम जनता से संवाद बनाया जाए। इस अभियान के तहत उन्होंने एक राजनीतिक दल के गठन का संकेत दिया जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आखिरकार 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जन स्वराज अभियान को एक औपचारिक राजनीतिक दल के रूप में घोषित किया और नाम रखा जन स्वराज पार्टी। खैर, पीके के इतिहास को देखा जाए तो वो दूसरे को जिताते आए हैं, लेकिन खुद के लिए क्या। हालांकि इस बिहार चुनाव में पीके की पार्टी मैदान में तो उतरी, लेकिन खुद पीके ने चुनाव नहीं लड़ा। अब इसके पीछे की कहानी क्या है ये तो पीके ही जानते हैं।